तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी जुन फैमिली को बचाने के लिए जब लाइटनिंग के अंदर चला जाता है, उस पैलेस के अंदर वापस जाता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़की है, एक लड़की जो कि वहाँ पर अपने आप को लाइटनिंग से बचाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर लाइटनिंग के अंदर से अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रही होती है। तो हमारा जुंजी जो होता है उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि खूबसूरत लड़की तुम कौन हो, जहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की वहाँ पर हमारे जुंजी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है ये क्या हुआ। आसमान के ऊपर से हिमालय लाइटनिंग गिरी है, लेकिन ये लड़का हिमालय लाइटनिंग से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये लाइटनिंग को फेस कर सकता है। तुम्हारा जुंजी कहता है कि तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम, जहाँ पर हमारा जुंजी जैसे से अपना नाम बताने लगता है। इसी के साथ ही वो लड़की अभी भी सोच रही होती है मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मुझे इस लड़के को इस्तेमाल करना होगा। और वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर हमारे जुंजी के गले लग जाती है। तुम्हारा जुंजी इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है ये क्या हुआ। मैं तो यहाँ पर इस लड़की से पूछ रहा हूँ कि ये कौन है और ये अपना नाम बताए, लेकिन ये लड़की तो यहाँ पर मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रही है। ऐसी वो लड़की उसके साथ चिपकती है। आसमान के ऊपर से फिर से हिमालय ट्रैबुलेशंस ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं। तो ये ट्रैबुलेशंस जो होती हैं सीधी हमारी जुंजी की बॉडी के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो लड़की जानबूझकर ये सब कुछ कर रही होती है। तो पीछे वाली साइड से जैसी वो लाइटिंग हमारी जुंजी की बॉडी के साथ टकराती है, हमारा जुंजी चिल्लाकर कहता है मुझे तो लगा था कि एक लड़की यहाँ पर मुझे हक कर रही है, लेकिन ये लड़की तो यहाँ पर मेरा फायदा उठा रही है, यानी कि ये मेरी लाइटनिंग के कंडक्टिंग बॉडी को यूज कर रही है। वो जो लाइटनिंग होती है हमारा जुंजी उसको फेस तो कर सकता है, यानी कि वो लाइटनिंग हमारे जुंजी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसकी बॉडी के आर पार जा सकती है। वहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग होती है। जब वो लाइटनिंग की हद पूरी हो जाती है तो वो जुंजी की बॉडी के आर पार चली जाती है। इसकी वजह से उस लड़की को एक झटका लगता है और वो लड़की उठती हुई पीछे जाकर गिरती है और कहती है ये क्या, ये लड़का तो कंप्लीट लाइटनिंग को ब्लॉक करने में फेल हो गया। लड़की ग्राउंड के ऊपर गिरती है तो हमारा जुंजी भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है खूबसूरत लड़की तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। वो जाकर उसे उठाता और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो उसे कहती है जरा जोर से पकड़ कर रखो, मुझे कस के पकड़ कर रखो ताकि ये लाइटनिंग मेरे पर ना गिरे, तभी मैं बच सकती हूँ। तो हमारा जुंजी लाल टपकाते हुए कहता है जिंदगी में पहली बार कोई लड़की जहाँ पर मुझे ये कह रही है कि मुझे कस कर पकड़ कर रखो और यहाँ पर मैं इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। तो हमारा जुंजी उसको पकड़ लेता है, जबकि वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। जुंजी उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जुंजी तुम्हें आज यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। फिर से ऊपर से लाइटनिंग गिरना स्टार्ट होती है। हमारा जुंजी उस लड़की को उठा लेता है और उसे उठाकर अपने साथ वहाँ से बाहर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो जुंजी उसे अपने साथ लेकर बाहर जा रहा होता है। तो यहीं पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि लाइटनिंग खत्म हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है। तो ये सभी लोग जुन फैमिली के लोग कहते हैं हिमालय लाइटनिंग खत्म हो गया, हम सभी लोग बच गए, हम सभी लोग बच गए। काफी सारे लोग मरे होते हैं लेकिन बहुत सारे ने सर्वाइव कर लिया, यानी कि बहुत सारे लोग बच चुके हैं। यंग मिस जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है, वहाँ पर जाकर जुंजी को ढूंढना स्टार्ट करती है। वो टूटे हुए पैलेस में जाकर जुंजी को तलाशती है, लेकिन जुंजी वहाँ पर नहीं होता। इसी के साथ ही में जुंजी के चीखने की आवाज आती है। जुंजी उस यंग मिस को अपने साथ उठाकर वहाँ से काफी दूर निकल आया और वो लोग वहाँ पर लाइटनिंग की वजह से बहुत दूर आ चुके हैं। तो वो लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, दोनों रास्ते में दूसरे से अलग हो जाते हैं। तुम्हारा जुंजी नीचे की तरफ होता है, हमारा जुंजी कहता है वाट लगी, और वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जुंजी कहता है तो कम से कम मैंने सर्वाइव कर लिया। वो ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद बेयरली बचा होता है। इसी के साथ यंग मिस जो होती है वो अपनी तशरीफ लेकर उसके ऊपर गिरती है, उसकी कमर के ऊपर गिरती है, जिससे बेचारे के मुंह से और भी ब्लड निकलता है और कहता है कि अब तो सही वाट लगी है। यंग मिस जो होती है वो जल्दी से अपने कपड़ों की तरफ देखती है और कहती है जी क्या मेरे कपड़े फट गए, अब मैं क्या करूँ। हमारा जुंजी से कहता है कपड़ों के बारे में बाद में सोचना, पहले मेरे ऊपर से अपनी तशरीफ को उठाओ वरना मैं दुनिया से उठ जाऊंगा। यंग मिस जल्दी से जंप करते हुए साइड के पड़ती है और उसे कहती है तुम तो वही लड़की हो ना जिसे मैंने लाइटनिंग के अंदर देखा था, तुम यहाँ पर मेरे नीचे क्या कर रहे हो। तुम्हारा जुंजी से कहता है कि हाँ मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने लाइटनिंग के नीचे देखा था और मैं वही लड़का हूँ जिसे तुम अभी अपनी तशरीफ के नीचे दबा रही थी। तुम्हारा जुंजी से कहता है कि तुम्हारी जान बचाने की खातिर मैंने वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारे थंडरबोल्ट्स खाए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे थंडरबोल्ट्स थे और तुमने यहाँ पर मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। वो लड़की आगे से और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है, क्योंकि उस बेचारी के कपड़े फटे होते हैं। तुम्हारा जुंजी से देखकर उसकी नाक से ब्लड बह रहा होता है। वो कहता है वाह ये तो स्विम सूट बन चुका है और तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। लड़की पीछे की तरफ घूम जाती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आ सकते हो, मुझे कुछ कपड़े चाहिए। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है कि खूबसूरत लड़की तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जंगल में कोई लड़की घूमती फिरी होगी जिसके पास से मैं कपड़े ले आऊँ, या फिर यहाँ पर कोई कपड़े की शॉप होगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़े कहाँ से लेकर आऊंगा। इसी के साथ ही वो लड़की हमारे जुंजी के कपड़ों की तरफ देखती है और कहती है तुम अपने कपड़े मुझे दे दो। तुम्हारा जुंजी कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर तुम मेरे कपड़े पहन लोगी तो फिर मैं क्या पहनूंगा। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे अपने कपड़े दे देता हूँ तो फिर मैं इसकी बॉडी को कैसे देखूंगा। तो यंग मिस वहाँ पर अपने चार्म्स को यूज करते हुए उसे कहती है यंग मास्टर क्या तुम वाकई में इतने ज्यादा जालिम हो कि तुम्हारे सामने एक लड़की यहाँ पर फटे कपड़ों में खड़ी है और तुम उसे अपने कपड़े भी नहीं दोगे। जुंजी उसके एन्चेंटमेंट में आ जाता है। हमारा
जुंची से कहता है ये किस तरह की डिवाइन स्टार टेक्निक है, क्या तुम यहाँ पर मेरे पास से मेरे कपड़े छीनने के लिए स्पेशल मासूमियत की टेक्निक को यूज करने वाली हो। तो वो उसे कहती है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कोई मासूमियत की टेक्निक यूज कर रही हूँ, ये मासूमियत की टेक्निक नहीं है बल्कि ये मेरे चार्म्स है। तुम्हारा जुंची से कहता है चाचा ठीक है मुझे घूरना बंद करो। उसे कहती है नहीं मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। तुम्हारा जुंची कहता है नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने कपड़े नहीं देने वाला, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हें यहाँ पर अपने कपड़े देकर नंगा बैठ जाऊँ। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो लड़की हमारे जुंची के कपड़े पहन रही होती है जबकि हमारा जुंची वहाँ पर नंगू पंगू होकर बैठा होता है। तो वहाँ पर अपने कपड़े सेटल करने के बाद हमारा जुंची उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और वहाँ पर तुम क्या कर रही थी और लाइटनिंग तुम्हारे पर क्यों पड़ रही थी। तो वो लड़की हमारे जुंची को अपना नाम बताती है। वो उसे कहती है कि मेरा नाम ज़्यू जैन है। तो ज़्यू जैन हमारी जुंची को बताती है कि वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। वो उसे कहती है कि मैं वहाँ पर से कुछ खजाना ढूंढने के लिए आई थी, एक स्पेशल ट्रेजर उस डीमन टॉम के अंदर, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंटली मुझसे एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से हिमालय लाइटनिंग हमारे पर पड़ रही थी। हमारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये जुन फैमिली के इंसेस्ट्रल टॉम को डीमन टॉम कह रही है। इसी के साथ ही हमारा जुंची उसे कहता है कि तुम लोग उसे डीमन टॉम क्यों कहते हो, आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। तो वो उसे कहती है कहा जाता है कि वहाँ पर एक पियरलेस डीमन को सील किया गया था, इसी वजह से उसे डीमन टॉम कहा जाता है। जुंची कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ पर किस तरह के ट्रेजर को ढूंढ रही थी, अगर तुम वहाँ पर किसी डीमन टॉम के अंदर से ट्रेजर को ढूंढ रही थी वो बहुत स्पेशल होगा। तो ज़्यू जैन उसे कहते हैं वो बहुत स्पेशल ट्रेजर था, वो एक हिमालय सीक्रेट बुक थी, सुप्रीम ग्रैंड डाओ की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स लिखी हुई थी। तुम्हारा जुंची ये बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है। तो फिर साथ हमारा जुंची उसे कहता है तो मुझे ये बताओ कि हिमालय बुक दिखती कैसी थी, बुक वहाँ पर से तुम लेने के लिए आई थी। तो इसी के साथ ही ज़्यू जैन उसे कहती है कि वो एक शाइनिंग गोल्डन लाइट की एक बुक थी, इसके ऊपर कुछ एंशिएंट रून्स लिखे हुए थे और साथ ही वो एक स्क्रॉल की तरह की। हमारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद गिनना स्टार्ट करता है। वो कहता है गोल्डन लाइट, हाँ उस स्क्रॉल के अंदर से गोल्डन लाइट निकल रही थी, वो एक स्क्रॉल था, ये भी ठीक है। और उसके बाद वो कहता है उसके ऊपर एंशिएंट रूइंस है, ये भी ठीक है। इसके साथ ही जुंची चलाकर कहता है वो बुक तो मेरे माथे के अंदर चली गई, इसका मतलब यह है कि वो हिमालय ट्रेजर जो है वो मेरे पास है। तो यंग मिस उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के बाद उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ यंग मास्टर, तुम अचानक से अजीब सा बिहेव कर रहे हो। तो हमारा जुंची उसे कहता है नहीं मैं कुछ भी अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा। फिर साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि मुझे जाकर चेक करना होगा, अपने ब्रेन के अंदर जाकर चेक करके आते हैं कि उस हिमालय डाओ के अंदर क्या, उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। जुंची उस लड़की से कहता है ज़्यू जैन तुम यहीं पर रुको, मुझे अपनी इंटरनल इंजरीज को हील करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं मेडिटेट करने के लिए बैठने वाला। तो हमारा जुंची वहीं पर बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट करता है। जबकि ज़्यू जैन वहीं पर खड़ी होती है, वो जुंची की तरफ देखती है और कहती है ये लड़का पहली बार में देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वाकई में बहुत ज्यादा अजीब भी है। कि हमारा जुंची अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है, वो अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर जाता है जहाँ पर वो हिमालय बुक स्क्रॉल होता है। तो वो उसके पास चला जाता है, जाकर उसको टच करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसको टच करता है तो उसके अंदर से लाइट निकलती है और साथ ही वहाँ पर कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं। जुंची कहता है ये तो वाकई में सुप्रीम गुड फॉर्चून है, हिमालय बुक के अंदर लिखी हुई है वही टेक्निक्स है, यानी कि इस बुक के अंदर बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स लिखी होंगी। साथ ही वो कहता है क्यों ना मैं इस टेक्निक को यहीं पर ट्राई करूँ। तो उसके अंदर से जो सब टेक्निक मिलती है वो उसको वहीं पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं पर ज़्यू जैन उसके मुंह पर थप्पड़ मारी होती है और उसे कहती है तुम तो स्पिरिचुअल राम के एक एक्सपर्ट हो, फिर तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल की को ऑब्जर्व करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। तुम्हारा जुंची उसे कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसी के साथ ही ज़्यू जैन उसे वहाँ पर बताती है, वो उसे बताती है कि बॉडी को टैम्पर किया जाता है जिसकी वजह से हम लोग आसानी के साथ स्पिरिचुअल की को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे तुम आसपास के पोर के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर सकते हो। हमारे जुंची को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है, एक कान से दूसरे कान से निकल रही होती है। तो हमारी जुंची से कहती है क्या तुम्हें समझ आई, मैंने तुम्हें जो आसान तरीका बताया क्या तुम्हें समझ आया। जुंची कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो यंग मिस चिल्लाकर उसका कान खींचते हुए कहती है बेवकूफ कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें स्पिरिचुअल की को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करोगे तभी तुम स्पिरिचुअल की और अपनी बॉडी को यहाँ पर रेजोनेंस में ला पाओगे। जुंची उसे कहता है इसे अब मुझे समझ आ गई, मैं यहाँ पर बिल्कुल तुम्हारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ही करूंगा। जबकि यंग मिस उसे कहते हैं कि तुम स्पिरिचुअल राम में कैसे पहुंच गए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम स्पिरिचुअल राम में पहुंचे कैसे हो। तुम्हारा जुंची से कहता है क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।